नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। मिशन एजुकेशन में आज बात पेपर लीक पर केंद्र सरकार की पहल की, जिस पर संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा हुई। सड़क से सदन तक पेपर लीक पर मचे घमासान के बाद अब केंद्र सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में है। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संसद में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया, जिसका उद्देश्य पुराने पेपर लीक कानून को और भी अधिक कड़ा, प्रभावी और पारदर्शी बनाना है, ताकि देश में पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी जैसी अनियमितताओं को पूरी तरह रोका जा सके। सवाल यही है कि आखिर सरकार का ये कदम बच्चों के भविष्य का सुरक्षा कवच कैसे बनेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने और पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार सुपर फास्ट एक्शन मोड में है। सरकार अब सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधक विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। दिस बिल which was introduced yesterday is in fact an amendment to the earlier bill, Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. जवाब दीजिए। उधर इस बिल को लेकर सदन में विपक्ष हमलावर भी नजर आए। सवाल उठाए गए कि क्या ये बिल पेपर लीक को रोकने में कारगर होगा। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मींस एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक। विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार से पेपर लीक पर सवाल पूछ रहा है। ये जवाब मांग रहा है कि आखिर ये नया कानून कैसे 2024 के अधिनियम को और पारदर्शी और मजबूत बनाएगा, तो उसे भी समझ लीजिए। साल 2024 के अधिनियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक कराने का दोषी पाया गया तो 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन नए प्रस्तावित बिल 2026 के मुताबिक 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। 2024 के अधिनियम के मुताबिक अगर परीक्षा कराने वाला सर्विस प्रोवाइडर दोषी करार हुआ तो उस पर 4 साल की प्रतिबंध और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन इस नए कानून में 8 साल के लिए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। साथ ही 5 करोड़ रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर एजेंसी का कोई वरिष्ठ अधिकारी दोषी पाया जाता है तो पहले के कानून के मुताबिक 3 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान था, जबकि नए कानून के मुताबिक कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल और 5 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है।
और अगर संगठित अपराध होता है तो पिछले कानून में कम से कम 5 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना था, लेकिन नए कानून में कम से कम 7 साल की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। अपने देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है और इसमें भी हम इसका निवारण करने जा रहे हैं, इलाज करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें जो प्रावधान किए गए हैं सजा के और जुर्माने की वे बहुत अधिक है, वे काफ़ी आगे हैं और निश्चित रूप से उतना 10 करोड़ का फाइन देना आसान नहीं होगा। मैं तो चाहता हूं कि इस तरह की चीज़ें एक आध बार हों, क्योंकि सारे देश पर इसका प्रभाव लाना है, इसलिए ये प्रावधान जो है सही है और सही दिशा में है। समय के साथ बदलाव होता है, लेकिन ये बदलाव अत्यंत आवश्यक है। पेपर लीक को लेकर सरकार लगातार कठोर और सख्त कदम उठा रही है। साथ ही इस पर त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच के समक्ष 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकेगी। नए कानून के मुताबिक चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत को 3 महीने के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य होगा और किसी भी जांच को अधिकतम 2 महीने के भीतर पूरा करना होगा। उस कानून को और कुछ रिगरस करना है और पनिशमेंट क्विकली, नॉट इमीडिएटली। वो इसी में ही माननीय प्रधानमंत्री जी का फास्ट ट्रैक कोर्ट हमें बहुत वेलकम है। कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे लोगों को इसके इम्प्लीमेंटेशन में सहायता मिलेगी, तो ये भी थोड़ा बेहतरी है। ये एक पहलू है उसका, लीक्स रोकने का। उम्मीद रखता हूँ इससे रुक जाएंगे। नए कानून के मुताबिक केंद्र सरकार को इन गंभीर मामलों की जांच एक समर्पित स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को सौंपने की शक्ति दी गई है। केंद्र सरकार अब पेपर लीक करवाने वाले गिरोहों और उसके दोषी पाए जाने वाली संस्थाओं पर भी नकेल कसने जा रही है। नए कानून के मुताबिक अगर कोई संगठित गिरोह या संस्था पेपर लीक में दोषी पाई जाती है तो फिर उसकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को न सिर्फ जब्त किया जाएगा बल्कि पूरी परीक्षा का खर्च भी वसूला जाएगा। पेपर लीक को रोकने और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन भी किया है, जिसकी जिम्मेदारी इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है। इस टास्क फोर्स के सदस्यों में आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, शिक्षा मंत्रालय की पूर्व सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा शामिल हैं। जो एक समिति बनाई है कमिटी नंदन नीलेकणी के अध्यक्षता में, उसमें मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि नीलेकणी साहब खुद इन चीज़ों में टेक्नोलॉजी से संबंधित कंप्यूटर, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, दक्ष भी हैं, और लोग भी इसमें हैं ठीक ठाक। तो ये लोग टेक्नोलॉजी के सहारे कुछ ऐसा विकल्प निकालेंगे जिससे कि ये लीक्स सरलता से न हो पाए, कठिन हो जाएगा। सवाल यह है कि आखिर आगे आने वाले परीक्षाओं में कमेटी कैसे पेपर लीक पर रोकथाम के लिए कदम उठाएगी। क्या इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया जाएगा? इसकी पूरी जानकारी टास्क फोर्स में शामिल आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी ने टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में दी। अभी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज दिसंबर में अगला एग्जाम सीजन शुरू हो रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम्स को तो प्रॉब्लम है ट्रस्टेड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सेटर। हर एक एग्जाम के लिए एक वर्टिकल उसमें कराना है और हर एक वर्टिकल में देयर विल बी एन इम्प्लीमेंटेशन बॉडी और देयर विल बी ए सुपरवाइजरी बॉडी। इसी प्रकार का रीऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छा होगा इसमें। ये नया कानून केंद्र सरकार के अधीन प्रमुख भर्ती परीक्षा पर लागू होगा, जिसमें यूपीएससी यानी
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस, केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए आयोजित लोक परीक्षाएं शामिल। पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कमर कस ली है। एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया है जिससे न सिर्फ पेपर लीक पर नकेल कसेगी बल्कि देश की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।